गर्म होता है ना, तब उसको पीटिएगा ना, तब वो आकार लेगा। लोहा ठंडा रहेगा ना तो कुछ नहीं कीजिएगा, कर पाइएगा। तो हम समय का इंतजार कर रहे थे और अभी समय आ चुका है। सर पे कफन बांध करके निकल चुका हूँ कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। तो क्या ये निषाद समाज टूटने वाला है? तो ये भाजपा वाले को बताना पड़ेगा। करोड़ों निषाद का बेटा, माता बहन, गार्जियन का दुआ होगा, उसको दुनिया का कोई ताकत खत्म नहीं कर सकता, कोई ताकत नहीं खत्म कर सकता। फिर हमने लड़ाई लड़ा और मुजफ्फरपुर की धरती को सलाम करता हूँ कि आप लोगों ने एक निषाद का बेटा को, एक लोगों ने सोचा कि इसको मार के खत्म कर देते हैं, लेकिन आपने अपने आशीर्वाद देकर निषाद का बेटा को आपने जिंदा करने का काम किया और बोछा में आपने करके दिखाया। एक तरफ भाजपा का गठबंधन एनडीए 5 दल मिलकर 45,000 वोट लाया और एक निषाद मल्ला का बेटा अपना दल पे 30,000 वोट अकेले दम पे लाके दिखा दिया। और वहीं पे भाजपा को उनकी औकात समझ में आ गया कि मुकेश सहनी जब 2020 में हमारे साथ था तो एनडीए यहाँ पे 12,000 वोट से जीता था। अब मुकेश सहनी हट गया तो हमने 37,000 वोट से भाजपा हारा और 30,000 वोट अपने पास अकेले आया। और हमने देखा हारने के बाद भी हमने घी का लड्डू बटाया, क्योंकि वो हमारे हार में भी हमारी जीत था, क्योंकि हमने दुश्मन को हराने का काम किया। उसके बाद उनको समझ में आ गया कि अब मुकेश सहनी को खत्म नहीं कर सकते हैं। मुकेश सहनी को बगैर दोस्ती किए हुए हम पार नहीं होंगे। जैसे कभी हम राम जी बगैर केवट महाराज के पार नहीं हुए थे, आज भी उनको एहसास हो गया कि निषाद समाज के बेटा के सहयोग से हम पार नहीं करेंगे और 2024 नहीं जीतेंगे। और उसके बाद कुरंडी में भी चुनाव हुआ, कुरंडी में भी आपने दिखा दिया एक एक निषाद का बेटा कि निषाद का बेटा दुनिया का हर ताकत लगा दिया। भाजपा गठबंधन, महागठबंधन के लोगों ने एक भी निषाद का बेटा किसी को वोट नहीं दिया। हमने भूमियार कैंडिडेट भी दिया, उसको भी आपने 10,000 वोट देकर आपने आगे बढ़ाने का काम किया। आपने बता दिया कि जहां हमारा पार्टी है, जहां हमारा दल है और हमारा दल जिसको चुनेगा हम उनको वोट देने का काम करेंगे, वहां पे किसी को हम देंगे नहीं। तो इसलिए आपने दिखाया और फिर उन्होंने देखा और डरा और झुका मेरे पास और हाथ मिलाने के लिए प्रस्ताव दिया और हमसे कहा कि हमसे गलती हो गया, हमें माफ कीजिए और हमारे साथ आइए। हमने कहा कि हम गलती तुम्हारी माफ करेंगे। राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, हम आपकी गलती माफ करेंगे। बस एक काम कीजिए, निषाद का आरक्षण लागू कीजिए, फिर हम आपको सारे गलती माफ करेंगे। आप हमसे प्राण भी मांगिएगा तो हम प्राण भी देने के लिए तैयार है। निषाद का आरक्षण लागू कीजिए और निषाद का आरक्षण लागू नहीं कीजिएगा तब तक कोई समझौता नहीं होगा। तो एक समय था, हम भी चुपचाप समय निकाल रहे थे। क्या होता है जब लड़ाई लड़ना है ना तो तैयारी करके लड़ना होता है। अगर किसी के ऊपर निशाना लगाना है तो पहले एम लगाना पड़ता है और समय लेकर फिर निशाना को दागना पड़ता है। भाजपा वाला हमसे बात किया और वो हमें सुरक्षा कर दिया, व्हाइट प्लस सुरक्षा कर दिया। और बिहार को और देश के सभी लोगों को लगा मुकेश सहनी भाजपा के गोद में चला गया। अब भाजपा को भी लगा कि मुकेश सहनी को एक लॉलीपॉप दे दिए और मुकेश सहनी हमारा हो गया। अरे मुकेश सहनी ये सुरक्षा के पीछे भागने वाला है। मुकेश सहनी जिनके पीछे लाखों दीवाना है, निषाद का बेटा अंगरक्षक बनने के लिए तैयार है। निकल चुका हूँ कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। वो हमको कहते हैं लड़ लीजिए मुजफ्फरपुर से। अरे हमें सांसद नहीं बनना है, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हमें हमारे अपने समाज को आरक्षण दिलाना है। उसके अलावा कुछ भी समझौता नहीं होगा। तो इसलिए साथियों संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आप देखिए भाजपा वाले ने जब उसकी बात नहीं माने तो उन्होंने क्या किया, इसी समाज को तोड़ने के लिए एक नेता को पैदा कर दिया। तो क्या ये निषाद समाज टूटने वाला है? तो ये भाजपा वाले को बताना पड़ेगा कि ये समाज अब टूटने वाला नहीं है और ना ही बिखरने वाला है। ये 2023 का निषाद है जो अपने बच्चे का भविष्य के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। साथियों तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली पहुंचाना है ना भाई मोदी जी को। और मोदी जी कैसे देखेंगे कि निषाद का बेटा जग चुका है,
आज यूपी बना गया। ये 2023 वाला निषाद का बेटा है। हम लोग मल्लाह है, मछली मारते हैं, जाल में मछली को फंसाते हैं, जाल में फंसने का काम कभी नहीं करते हैं। ये बम्बई रिटर्न है मल्लाह का बेटा। गांव में भी पापा बाप के साथ जाता था, मछली कैसे मारा जाता था हम देखे हैं कि 4 तरह से मछली मारते थे। एगो तो बंसी लगा के मछली मारते थे, दूसरा फेंका जाल से फेंक के मछली मारते थे, और तीसरा चट्टी इधर लगाते थे और उधर निकाल लेते थे। और उसमें भी अगर कोई 1-2 मछली बच जाता था तो देखते थे कि पिताजी जलकर को उपछा करा देते थे और एक मछली को चुन लेते थे। अब निषाद का बेटा आपके चुंगल में फंसने वाला नहीं है। जब तक अपने समाज को हक अधिकार नहीं दिलाएगा, जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक समाज को आरक्षण नहीं दिलाएंगे, तब तक हम लोग कोई चैन से बैठने वाले नहीं है साथियों, चैन से बैठने वाले नहीं है। सिर्फ जरूरी है सिर्फ संघर्ष करना। हर एक नौजवान अगर अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो संघर्ष कीजिए। आप अगर चाहते हैं अपने परिवार को, आने वाला पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं तो संघर्ष कीजिए, और हर एक निषाद का बेटा मेरे जैसा बन सकता है।